हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो आज हम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं कि किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो पहले आप लोग बैठ जाइए कॉपी और किताब लेके, क्योंकि आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें से कि हर बार 5 से 6 नंबर पूछा जाता है इसी के बारे में। तो आज अब कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी बैठ जाइए, क्योंकि आज हम जीरो लेवल से बताने वाले हैं किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। अभी जो सबसे फर्स्ट क्लास आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। जिसको जिसको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और जिसको जिसको समझ में आएगा फिर भी कमेंट में लिखना। तो आइए हम पढ़ते हैं किसी भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। पहले तो डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए पहले हमको ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, तो किसी भी आवर्त की संख्या कितना होता है, किसी भी आवर्त संख्या, किसी का भी आवर्त संख्या कितना होता है, आवर्तों की संख्या 7 होता है। तो हम लिखते हैं पहले ग्राफ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f जी भी होता है। तो अभी आप लोग को जी नहीं पढ़ना है, मतलब 7 का बाद 8 भी होगा, तो अभी आप लोग को वो सब नहीं पढ़ना है। अभी इसी का बारे में समझना है। तो ये देखिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे सबको गोल घेरा लगा दो। सबको सर्कल कर दिए, तो सबको सर्कल कर दिए हैं। तो देखिए सबसे आसान ऐसे, और ई इधर से आता है, फिर ई ऐसे ऐसे। अब रेखा खींचिए। खींच दिए हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो किसी भी एस, क्या है, एस ब्लॉक, किसी भी एस ब्लॉक में एक्सेस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। किसी भी एस ब्लॉक में एक्सेस कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसमें एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 होगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब मतलब एस जितना आएगा एस में 2 ब्लॉक आता है। तो पी में एक्सेस 6 आता है। पी में एक्सेस कितना आता है, 6। कहीं भी है 7 पी है, 6 पी है, 5 पी है, 4 पी है, 3 पी है, किसी पे भी 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आता है। तो डी में एक्सेस 10 इलेक्ट्रॉन आता है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10, और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14 होता है। तो सबका जान गए हैं। पहले इसको लिखते हैं ग्राफ में सजा करके। तो 1s, 1s का बाद मतलब ऐसे आना है। 1s का बाद क्या है, 2s, फिर ऐसे जाना है 2p, उसके बाद 3s,
उसके बाद 3p 4s और 4p 5s 4d 5p 5p का बाद है 6s, उसके बाद है 5d, उसके बाद क्या है, उसके बाद 5d के बाद 6s, 6s का बाद है 5d, सॉरी 5d का बाद है 6 कहाँ बोल रहे हैं, 6p है, सॉरी 6p है, और उसके बाद 7s, उसके बाद क्या है 5f 6d 7p 6f 7f नहीं 6f 6d और उसके बाद लास्ट ये बचा तो 6f, सॉरी 7 यहाँ होता रे, सॉरी 7 होता, 7 गलती से लिखा गया था, सॉरी, तो 7f। इसको सबसे आसान तरीका बनाने में तो हम क्या बोले हैं कि एस ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एस ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 और पी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो डी में कितना होता है 10 और एफ में कितना होता है तो 14। तो सब में हम बैठा देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में आसान हो। 2 2 पी में कितना होता है 6 2 6 2 6 2, इसमें एक्सेस 10, मतलब एक भी दे सकता है, जहाँ एक आएगा तो एक नहीं देंगे, एक भी आ सकता है। 6 2 10 6 2 14 10 6 14 और कितना है 10। अब कोई सवाल कर लेगा कि 18 भी होता है सर, तो 18 भी होता है, उसके बाद 32 होता है लास्ट, 18 के बाद कितना होता है 32 होता है। तो पहले आसान वाला सीख जाओ ना, वो भी सिखा देंगे कि 18 कहाँ होता है 32 कहाँ होता है, तो हल्का हल्का सिखाते हैं पहले शुरू से, तो थोड़ा सीखना है, आज थोड़ा सीखना है, कल थोड़ा सीखना है, मतलब पूरा सीखना है, तो मतलब लौ से ही नहाया जाता है। तो देखिए हीलियम, पहले हीलियम में क्या कितना होता है, हीलियम का परमाणु संख्या, सॉरी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, तो 1 का कैसे लिखना है, यहाँ तो बोल रहा है कि 2 डायरेक्ट, 2 नहीं होता है बाबू, हम एक भी दे सकते हैं। एक्सेस क्या बोला जाता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है एस ब्लॉक में, कितना अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s1 दे देना है। इसका हो गया, आया समझ में, आया। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 2 होता है। तो देखिए कैसे होगा, तो क्या बोले हैं एक्सेस 2, तो 2 हो तो गया, 2 दे दिए। आ गया समझ में, आ रहा है या समझ में नहीं, कुछ तो लिखो। तो आगे हम लिखते हैं क्या है, लिथियम। इसके बाद क्या आता है, लिथियम। लिथियम का कितना परमाणु संख्या होता है 3, तो क्या बोले हैं 1s2, अभी 2 हुआ है, एक अभी बाकी है, तो उसके बाद 1s का बाद क्या आता है 2, मतलब 2s, कितना का ज़रूरत है 1 का, तो 1 दे दिए, कितना हो गया 1s2
2s1 पुड़ गया लिथियम का परमाणु संख्या 3। तो उसके बाद क्या होता है बेरिलियम मतलब 4 में कैसे होगा तो 1s2 2s2 हो गया बेरिलियम। बोरोन का 5 होता है। अब 5 कैसे होगा तो पहले 1s2 लिखना है, फिर 2s2 लिखना है, 2 कितना हो गया 4, और 2s का बाद कितना होता है 2s का बाद 2p होता है। तो वहाँ 6 लास्ट मतलब अधिकतम देना है तो 6 तक देना है। तो हमको कितना का ज़रूरत है 1 का, तो 2p1। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो और देखते हैं, मान लीजिए कि सल्फ़र आ गया, सल्फ़र का कितना होता है 16, सल्फ़र आ गया। अगर 16 आ गया तो पहले क्या लिखना है 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ 2 2 4 6 4 10 हुआ, और कितना का ज़रूरत है तो 6 का ज़रूरत है। 2p का बाद क्या आता है 2p का बाद होता है 3s 3p हमको कितना घट रहा है तो 4 घट रहा है, तो 4 n देंगे। हो गया सल्फ़र का 16, 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। आ रहा है समझ में, आ रहा है तो अपना कॉपी में नोट्स ज़रूर कीजिएगा। आ रहा है समझ में तो मान लीजिए कि Fe मतलब लोहा का कितना होता है तो 26 होता है। इसको भी अगर हम ये सब जान गए तो आसान है सब चीज़ बनाना, किसी का भी हो 80 का हो 79 का हो किसी का भी हो तो सब बनेगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। पहले जोड़ लेते हैं कितना हुआ 2 2 4 6 4 10 10 10 10 20 6 26 हो गया 26 पूरा हो गया। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। तो इसको मिटा दें, नोट कर लिए क्या तो नोट कर लीजिए। 20 सेकेंड दिए नोट करने के लिए। ये ग्राफ को उतारने के लिए नहीं भूलिएगा, ये ग्राफ ही आपको याद दिलाएगा। और ये सही से उतारिए। हो गया नोट हो गया तो मिटाते हैं। आइए अब सोच लीजिए, सब कोई बना के दिखाइए। मैग्नीशियम का Mg कितना होता है 12, बनाइए। बना रहे हैं? ठीक है, जिससे बना वेरी गुड। तो बनाते हैं, जिसको समझ में नहीं आया तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 हो तो गया। इतने तो करना था। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, यहाँ कितना है 12, तो 12 पुड़ गया ना, 12 पुड़ गया। अब वही बनाइए
मतलब आर्गन का 18 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए आर्गन का। चलिए निकालते हैं। 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हुआ 6 4 10 10 8 18 हो गया। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया तो बनाइए आप बनाइए। किससे किससे नहीं बन रहा है? चलिए देखिए देखिए, 1 मिनट का तो काम है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 तो जोड़ लेते हैं पहले। 6 4 10 10 10 20 छो 26 26 कितना का कमी है, कितना का कमी है तो 9 का कमी है। कितना का कमी है 9 का। तो इसका बाद क्या आता है 4f। 4f में एक्सेस कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा 14। हमको कितना का ज़रूरत है तो 9 का, तो 9 दे दिए। हो गया, हो गया। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो जिसको जिसको आ गया समझ में, पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आप सीखिए तो दूसरों को भी सिखाने का कोशिश कीजिए। आ रहा है समझ में? जिसको जिसको समझ में आया क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका बाद क्लास कल है, इसका बाद क्लास कल है। जिसको जिसको समझ में आया, और जिसको जिसको समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, बाय बाय। आज का क्लास यहीं तक।